बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोग कह रहे थे लास्ट टाइम जो आपने असाइनमेंट दी थी ना इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो आपको मैंने असाइनमेंट दी है इम्प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चंस की, वो सारे क्वेश्चंस आपका सिलेबस का हिस्सा है। इसलिए आपने जो असाइनमेंट मुझे जमा करवाई है वो असाइनमेंट आपने अपने पास सेव रखनी है और पेपर में उसमें उधर से आपने उसकी तैयारी करनी है सभी क्वेश्चंस की, ठीक है। चूँकि वो क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, मैंने नहीं करवाए थे क्योंकि वो सिलेबस का हिस्सा भी है। तो हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, तो मैंने इसलिए ये डिसाइड किया था कि चलो मैं ये जो असाइनमेंट के ये जो क्वेश्चन आपको दिए इनको डिस्कस कर दूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट उसमें से काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस हो चुके थे, तो आज भी हम लोग उससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके बाद ना हमारा एक छोटी सी दो डेफिनेशन है गैमा फंक्शन की और बीटा फंक्शन की, ठीक है। वो मेन काम रहता है। मैं इसके बाद ना जैसे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गए मैं इसके बाद बीटा फंक्शन और गैमा फंक्शन के बारे में आपको बता दूंगा। तो फिर इंशाल्लाह हमारा ये जो कोर्स है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। अब होगा क्या कि एक तो इस वीक हमारे 3 लेक्चर होंगे, मतलब कि एक आज, एक कल, एक परसों, मतलब कि इस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को। फिर नेक्स्ट वीक पूरा ऑफ है ईद की वजह से। फिर उससे नेक्स्ट वीक हो गए 3 लेक्चर, और उसके बाद फिर आप फ्री हो, आप अपनी तैयारी करना मेरी तरफ से, ठीक है। कोई ना समझ आया आप लोग पूछ लेना, तो फिर उसके बाद फाइनल एग्जाम ही होंगे, ठीक है। अच्छा, अब 12 क्वेश्चन है इसमें कि जी 0 to 1 एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स n-1 dx कन्वर्जेस फॉर रियल नंबर्स m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमने ना इसको प्रूव करना है कि जी ये कन्वर्जेंस है किन किन नंबर के लिए, कि m ग्रेटर देन 0 और n ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले उसने क्या किया देखें, चूंकि 0 to 1 है, अगर हम इसमें n की जगह 1 पुट करते हैं तो सारा 0 हो जाता है। इसका मतलब कि जो 1 के ऊपर ये पॉइंट इन्फिनिट आ रहा है, मतलब कि इम्प्रॉपर बन रहा है। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की आपने फिर टाइप देख लेना, टाइप कौन सी है, 2 टाइप है। अब 2 टाइप में क्या था कि किसी भी एक नंबर पे इन्फिनिट आता हो तो उसकी जगह मैंने कहा था कोई भी आप नंबर पुट कर लें। जैसे इसमें 0 और 1 का 1/2 इसने लिया होगा सपोज, ठीक है जी। तो थर्ड फॉर्म के मुताबिक लिख लिया इसको जी, 0 to 1/2 और 1/2 to 1, ठीक है, ये चीज़ लिख ली। फिर कंसिडर करके ये जो स्टेप लिखा हुआ देखें, तो इसको कहता है कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल करके। सिर्फ यही किया कि m-1 है ना, तो इसमें से माइनस कॉमन लिया तो वो क्या बन गया 1 माइनस एम। तो माइनस जो कॉमन लिया वो नीचे जाके क्या बन गया, प्लस बन गया, मतलब कि एक्स की पावर 1 माइनस एम आ गई, ठीक है जी। ये देखें 1 माइनस एम आ गई, मतलब कि इसी इंटीग्रल को हम लोग इसके ऐसे इक्विवेलेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ऐसे क्यों लिखा है, हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद ये था कि ऐसे लिख के हम लोग इस पर टेस्ट लगा दें, ठीक है जी। अब देखें ये वही राइट एफ इंटू एक्स की फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो ऊपर वाला है उसने x ले लिया, और जो नीचे वाला 1/x माइनस 1 माइनस एम, इसको उसने जी इंटू एक्स ले लिया। अब इस पे लगा दिया लिमिट कंपेरिजन टेस्ट के जी f इंटू एक्स ओवर जी इंटू एक्स अगर 1 हो हमारे पास, तो देखें उसने कहा जी 0 to 1/2 इज कन्वर्जेंट एट 0 इफ़ एंड ओनली इफ 1 माइनस एम लेस देन 0। मतलब कहता है ये कन्वर्जेंट तब होगा कि जब 1 माइनस एम लेस देन 0 होगा, या हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं m ग्रेटर देन 0, m इज़ पॉजिटिव वैल्यू। मतलब आप m की जगह कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेके देख लो, मतलब कि फ़र्ज करो आप m की जगह ना ग्रेटर देन 0 लेना, आप 1 ले लो। देखो जब m की जगह आप 1 लोगे तो 1 माइनस 1 0 होगा, x की पावर 0 0 आ गया 1 dx। इसको आप हल करोगे आपके पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। आप m की जगह 2 लेके करोगे, देखो 1 माइनस 2 एक्स माइनस 2 आ जाएगा, x माइनस 2 को सोल्व करोगे उसका भी कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। मतलब कि आप कोई भी नंबर m की जगह ग्रेटर देन 0 पुट करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा कोई ना कोई फाइनाइट नंबर। तो इसका मतलब अगर फाइनाइट आंसर आ जाए उसको हम क्या बोल देते हैं, वो क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट होता है, ठीक है जी। तो ये तो हमने एक पार्ट प्रूव कर दिया, क्योंकि ये प्लस था ना दरमियान में, आपको मैंने बताया था कि ये कन्वर्जन, ये जो इंटीग्रल है ये तब भी कन्वर्जन करता है जब ये दोनों इधर वाले पार्ट, ये प्लस है दरमियान में, ये दोनों टर्म कन्वर्जन करे। इसमें अगर एक कन्वर्जन करे दूसरी डिवर्ज करे, फिर हम कहेंगे ये वाला इंटीग्रल डिवर्ज कर गया। तो इसलिए ये दोनों कन्वर्ज करने चाहिए। तो अभी तो मैंने ये पहला चेक किया है कि पहला कर गया कन्वर्जन, अब प्लस ये दूसरा जो लिखा हुआ आप इसको चेक करते हैं कि ये भी कन्वर्जन करता है। अगर ये भी कन्वर्ज कर गया फिर हमने कहना कि वो जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ज। अब दूसरे को चेक करें, देखिए जी ये इंटीग्रल था मेरे पास, इसको भी सेम पिछले जैसे वे में लिख लिया कि जी m-1 था, इसको कॉमन लेके ये चीज़ बना ली, ठीक है जी। अब इसमें भी इसको जी इंटू एक्स ले लिया। अब जी इंटू एक्स लेने के बाद इसमें भी उसने लिखा है, देखें कहता है ये कन्वर्जन कब होगा, कि ये कन्वर्जन तब होगा कि अगर 1 माइनस एन लेस देन 0 होगा, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं अगर n ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसमें भी आप देख लो कि 1 माइनस एन लिखा हुआ है ना,
आप n की जगह फर्ज करो 1 पुट कर लो। जब n की जगह 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0 हो गया। किसी भी नंबर की पावर 0 ले वो 1 हो जाता है। ठीक है जी, इसकी इंटीग्रेशन करोगे इसका भी कोई ना कोई आंसर फाइनाइट आ जाएगा। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिख देना जैसे ये स्टूडेंट ने लिखा हुआ है ना जनरल, आप भी ऐसे जनरल लिख देना, बात मतलब पूरी हो जाती है। ठीक है जी, तो आप n की जगह देखो कोई भी नंबर लेके आप इसकी इंटीग्रेशन करके सोल्व करके देख लेना, आपके पास कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आ जाएगा। तो इट्स मीन ये भी कन्वर्जेंट हो गए। अब दोनों ये कन्वर्जेंट हो गए, तो अगर ये दोनों कन्वर्जेंट हो गए फिर हमने कह दिया कि जी ये जो ये वाला इंटीग्रल है -1 0 to 1 वाला, ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है जी, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है जी, कहता है कि 0 to इन्फिनिटी x की पावर अल्फा -1 e की पावर -x, ये कन्वर्जन है अल्फा ग्रेटर देन 0 के। तो सबसे पहले ये मैं आपको पहले उस दिन बताया था कि e की पावर -x लेस देन इक्वल टू n के इस इंटरवल में से हम कोई भी वैल्यू ले तो ये रिजल्ट सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये हम लोग कर इस वजह से लेते हैं क्योंकि हमने अपना क्वेश्चन प्रूव करना होता है। अब चूंकि क्वेश्चन हमारा ये है कि e की पावर -x और x की पावर अल्फा -1 है, तो ये x की पावर अल्फा -1 बनाने के लिए हमने इस दोनों को किस पे डिवाइड कर दिया, x की पावर 1 माइनस अल्फ़ा से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, 1 माइनस अल्फ़ा से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि जब ऊपर जाएगा माइनस से चेंज होकर वो चीज़ बन जाएगी क्वेश्चन वाली। अब जब चेंज कर दिया है तो इसमें उसने लिखा कि 1 माइनस अल्फ़ा लेस देन अगर 0 है तो अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज वैन। अब इसमें देखें कि अब आपने क्या करना है कि ये उसने इधर आप लिमिट अप्लाई कर दी है दोनों तरफ। लिमिट अप्लाई करने के बाद ये असल में बन रहा है कंपैरिजन टेस्ट, कि कंपैरिजन टेस्ट में ये होता है कि हमने एक टर्म को फिर चेक करना होता है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो हम कहते हैं दूसरी भी कन्वर्जेंट है। अब ये टर्म उसने देख रहा है कि ये एक तरह से f इंटू एक्स लेस देन इक्वल टू जी एंड एक्स वहाँ में लिख दिया। अब ये x की पावर अल्फा -1 है, तो ये वो इसके बारे में कह देता है कि जो x की पावर अल्फा -1 इज कन्वर्जेंट फॉर अल्फा ग्रेटर देन 0। कन्वर्जेंट है कैसे, देखो कि आप अल्फ़ा की जगह आप ना ये कोई भी अपने तौर पे ना समझने के लिए आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लेना। जैसे फर्ज करो अल्फ़ा की जगह मैं 1 ले लेता हूँ, अल्फ़ा की जगह जब 1 लिया तो 1 माइनस 1 0 एक्स की पावर 0 1 हो गया। इसकी आप इंटीग्रेशन करोगे आपके पास कौन के आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप अपने तौर पे इसकी एग्जांपल करके देख लेना, या ऐसे हम लोग डायरेक्ट बोल दें फिर भी ठीक है। तो इसका मतलब ये जो जी इंटू एक्स वाली एक्स की पावर अल्फा -1 वाली ये टर्म अगर कन्वर्जेंट कर रही है तो इट्स मीन ये जो दूसरी टर्म है ये भी कन्वर्ज कर रही है, और जो दूसरी टर्म है वो हमारा क्वेश्चन है, यही हमने प्रूव करना था। उसने लिख दिया कि जी बाय कंपैरिजन टेस्ट, तो ये प्रूव हो चुका है। ठीक है जी, अच्छा अब इसमें बच्चों इस असाइनमेंट्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। इसमें सिर्फ अब एक तो क्वेश्चन रह गए इनके प्रूफ के, कि प्रूव लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, प्रूफ ज़्यादा पेपर में नहीं आते, उसको आप लोग बस एक दफ़ा देख लेना, मैं उसको नहीं डिस्कस कर रहा। अब प्रूफ के अलावा फिर 2 क्वेश्चन और रहते हैं साइन वाले, वो 2 क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करके ये जो आपकी पूरी असाइनमेंट्स है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की ये सारी डिस्कस हो जाएगी। सारे मतलब एक तरह से मैंने ना कि 2 क्वेश्चन करके सारे आपको सोल्व करवा दिए। ठीक है जी, तो वो 2 क्वेश्चन करने के बाद फिर बीटा और अल्फ़ा होगा, फिर उसके बाद आप लोग फ्री हो। ठीक है जी, तो इसको आप लोग देख लें, अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।